मोदी से यारी और मुस्लिमों से गद्दारी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार इस पर चुप्पी तोड़िए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस नहीं लेता जब तक सड़क से लेकर संसद तक ये विरोध जारी रहेगा। जीतन राम मांझी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो विरोध कर रहा है वो कठमूल्य है। फुलवारी शरीफ में वक्फ बिल के खिलाफ भाकपा माले और इंसाफ मंच का जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। फुलवारी शरीफ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भाकपा माले और इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन भी किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई भाकपा माले के फुलवारी विधायक गोपाल रविदास ने की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ बिल अल्पसंख्यकों की जमीन और अधिकारों को छीनने की साजिश है। आज भाकपा माले की ओर से और इंसाफ मंच की ओर से दोनों संयुक्त बैनर से पटना जिला के तमाम प्रखंड मुख्यालय में आप जैसा कि जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी थी उस पर हमला करने के क्या काम किया गया है। यानी कि लोकतांत्रिक जो ढांचा है संविधान को, उस ढांचा पर बर्बर से हमला किया गया है और जबरदस्ती एक धार्मिक समुदाय के विरोध में कानून पास किया गया, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे जिला भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि मोदी से यारी और मुस्लिमों से गद्दारी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार इस पर चुप्पी तोड़िए। आप वोट भी लीजिएगा और गद्दारी भी काम करिएगा तो ये नहीं चलेगा, जिसके खिलाफ ये कार्यक्रम हुआ। अब तो वक्फ बिल पास हो गया है। हाँ, तो वक्फ बिल पास हो गया है तो हर हाथ में अब 3 कानून पास हो गया था कृषि वाला, वापस हुआ कि नहीं? तो जोरदार रूप से पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे हैं। सब लोगों से हम कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन के पक्ष में उतरिए, है ना? कल आपकी बारी भी आएगी, तो तमाम लोग सजग होकर इस पर उतरे। इसी के खिलाफ ये कार्यक्रम है। भाजपा तो कह रही है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाजपा तो कहवे करेगी, भाजपा तो चाहता ही है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा होते रहे। भाजपा की मंशा है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र हो बनेगा तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो लोकतांत्रिक जो संविधान बना हुआ उसका क्या होगा? गोपाल रविदास का क्या स्थान होगा? आमिर जी का क्या स्थान होगा? अशफाकुल्लाह का क्या स्थान होगा? क्या संवैधानिक दर्जा मिलेगा? हमको मान्यता मिलेगा? हमको 2M दर्जे के नागरिक समझेगा? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इस देश के असली वारिस हम ही लोग हैं, बाकी तो विदेशी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले विदेशी लोग हैं। वो चाहता है कि नीतीश कुमार के जरिए सत्ता हड़प ले, ये कदापि संभव नहीं होगा। यह देश, यह धरती क्रांतिकारियों का है और क्रांतिकारियों का सबसे ज्यादा यहाँ परिश्रम लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। उनको गद्दार लोगों के यहाँ दांत गलने वाला नहीं है। गद्दारी किए, देश से गद्दारी करने का काम किए। जब अंग्रेज से हम गुलाम थे तो अंग्रेजों के तलवा चाटने का काम किए, ऐसे लोग हैं। और आज राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, जो आज राष्ट्रभक्त आते हैं उनको कहते हैं गद्दार हैं। तो सबसे ज्यादा गद्दारी का काम करने भारतीय जनता पार्टी वाले, RSS वाले करने वाले हैं। उनका दाल गलने वाला नहीं है। ये कानून को वापस होना ही होगा। देश में उप प्रधानमंत्री की जरूरत है क्या? अरे उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक दर्जा है? उप मुख्यमंत्री संवैधानिक दर्जा है? संवैधानिक दर्जा है प्रधानमंत्री। मंत्री होता है संवैधानिक, उसी में बना देता है वोट के लिए, फुसलाने बहलाने के लिए। देख रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार में 2 का मंत्री बन गया, 3 को 4 को बन जाएगा, उससे क्या होगा? तेज गति से चलेगा। तो बिहार पीछे चला गया। नीतीश कुमार को भाजपा फुसला रही है क्या? गोद में नीतीश कुमार फुसला नहीं, गोद में भारतीय जनता पार्टी की गोद में नीतीश कुमार जी बैठ गए हैं, है ना? उनको कह रहे हैं कि 20 बरस के अब बूढ़ा हो गए हैं और इनका दिमागी संतुलन भी अब खत्म हो गया है। दिन को रात कहते हैं, देखते हैं ना, महिलाओं को तीरते हैं अपने की तरफ, है ना? विधानसभा से लेके बाहर तक तो सब लोग जान चुके हैं इनको क्या करना है। इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इसी दिमागी संतुलन जब ठीक नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि हड़प लें, है ना? ये दाल गलने वाला नहीं है। वक्फ बिल लेकर के धरना दे रहे हैं। आज वक्फ बिल के विरोध में, काला कानून के विरोध में केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करके आज पुतला नीतीश कुमार के जलाए हैं, पैदल मार्च कर करके पूरे फुलवारी में, कि आप जो वक्फ बिल लाए हैं वो काला कानून है, इससे वापस ले। अगर जब तक
अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस नहीं लेता है, जब तक सड़क से लेकर संसद तक ये विरोध जारी रहेगा। ये जो बिल है वो प्योर हिंदुस्तान के मुसलमानों के और लोगों को परेशान करने वाला बिल है। ये कानून तो बना हुआ था, इसी को आप थोड़ा और सुलझा देते, आप ही के हाथ में था, राज्य सरकार के हाथ में था। ये कानून लाने की क्या जरूरत है? और कानून लाके आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के भला के लिए, तो मुसलमानों के भला के लिए था कि वक्फ बोर्ड बिल को ऐसे ही रह देते, इसमें कुछ संशोधन कर लेते, मगर उनकी नियत गलती है, उन्हें नियत में बहुत खोट है। इसलिए हम लोग पूरे देश के जितना सेकुलर पार्टी के लोग हैं तो ये तय किया है, ये काला कानून वापस जब करते होगा चैन से नहीं बचेंगे। इसलिए कि संविधान की वजह से, इन्हें संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है, और जो वक्फ बोर्ड का जो काला बिल है उसे वापस करवा के दम लेंगे। क्या लगता है कि इससे वक्फ बिल वापस हो पाएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, संविधान है, संविधान में हम लोग का राइट है कि वो कानून गलत बना है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो काला कानून वापस ले और फिर से कुछ संशोधन करके उसे फिर पेश करें। आप बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ ही मुस्लिम जो है जानबूझकर विरोध कर रहे हैं, बाकी सभी जो है वक्फ बिल के पक्ष में। लड़ाने के लिए आप उसमें दे दीजिए, आप एक वो चीज उसमें जो दिए हैं आप बोल दीजिए कि जैसे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसा है और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो जैसे है वो सही रहेगा। आप बोलिए मुझसे, आप कहते हैं कि उसको दिखाना पड़ेगा कागज, तो 50 बरस, 100 बरस, 500 बरस का कागज किस पब्लिक के पास रहेगा? वो आपके पास है, और वक्फ बोर्ड में कागज आप दफान दीजिएगा तो हमको क्या पता चलेगा? इसलिए उनकी नियत गलती है, इसलिए इस कानून को मैं कंडेम करता हूँ, इससे मैं काला कानून मानता हूँ, ये वापस लेना होगा। मोहम्मद कौसर खान, राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहेंगे वक्फ बिल जो पास हुआ है, देखिए, वक्फ बोर्ड मुसलमान के कानून पर जो आया है वो सीधा मुसलमान के गर्दन पर दो धारी तलवार है जी, दो धारी तलवार है। आइए मानिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये मुसलमान सेकुलर के नाम पर जो मुसलमानों को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, वो कतई मुसलमान और अल्पसंख्यक और गरीब गुरबा माफ नहीं करेगा उनको। नीतीश कुमार सेकुलर के नाम पर टोपी पहनकर जो ये काम किया है, हम मुसलमानों का वोट लेके आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो उनको कभी है ना 2025 नवंबर में चुनाव है ना, उनको समझ में आ जाएगा। चिराग पासवान को और नीतीश कुमार को और जीतन राम मांझी को, बोलिए जीतन राम मांझी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो विरोध कर रहा है वो कठमूल्य है, उसी कठमूल्य के अगर भीमराव अंबेडकर को मुसलमान अगर सदन में नहीं भेजता तो आज जो ये क्रीम वर्दी पहन के घूम रहे हैं जीतन राम मांझी, इनकी औकात थी घूमते अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को सदन नहीं भेजता तो आज जो बोलते हैं कि कठमूल्य है, उसी के वजह से ये वर्दी पहन के घूम रहे हैं, अब मंत्री बने हुए हैं, वही से बने हुए हैं। अगर हम नहीं देखते भीमराव अंबेडकर को सदन में तो उनकी औकात थी क्या सदन चले जाते और मंत्री बन जाते। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब ईद आया तो सभी को देखा गया जिसमें चिराग पासवान या नीतीश कुमार ईद में के नजर। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, खाने का दांत कुछ और होता है और दिखाने का दांत कुछ और होता है। ये चाल चरित्र अब सारा मुसलमान समझ गया है, सारा मुसलमान का दलित, महादलित, गरीब गुरबा, एक बात मत समझिए कि ये बिल केवल मुसलमानों पर है, ये धीरे धीरे सारे जाति धर्म पर है। किसी को किसी जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को किसी जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। सारा इनका कानून गरीबे पर आता है, कभी दलित महादलित पर आता है, पिछड़ा अति पिछड़ा पर आता है। और हम लोग का नारा है कि हम लोग को देश भी बचाना है और संविधान भी बचाना है और हिंदू और मुसलमान की एकता को भी बचाना है। हम लोग एक भाईचारा से रहते हैं, हम लोग भाई के तरह रहते हैं, किसी लोग को आपको दिक्कत नहीं है। इस देश के माने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लोगों जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उनको दिक्कत है। आपको बता दें जो वक्फ बोर्ड बिल है, ये तक तो कह रहे थे कि हम उसको पास नहीं होने देंगे,
फिर क्या हुआ? एक रात में सीबीआई ईडी का डर दिखाई, आप उसी में चले गए वहां। अरे क्यों नहीं बताते हैं? जनता के सामने बताइए। और जो ललन सिंह सफाई दे रहे थे, पसमानदा मुसलमान, बड़ा पसमानदा मुसलमान के हितैषी हो गए आप। आए बड़ा गुणमान कर रहे थे आप। उनका रिकॉर्ड कीजिए भाषण संसद में ललन सिंह का। उन्होंने खाली मोदी चालीसा पढ़ा हुआ, और नीतीश कुमार उनके नेता तो थे नहीं, वो तो गए भाजपा के टिकट से जीत के वहां से, तो ही चालीसा पढ़ रहे थे वहां। ललन सिंह और झाजी दोनों पढ़ रहे थे। आप समझ, राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष हैं गोल्डन।